यहाँ पे अभी हम लोग दिल्ली और दिल्ली में ही जहाँ पे इतना दिन से हम लोग लंच दिखाए थे आप लोगों को, लंच एंड डिनर यहाँ ही बफे लंच करेंगे अभी करके हम लोग थोड़ा चाइना टाउन जाएंगे फिर घूमने के लिए, और फिर यहाँ से हम लोग बाय बाय फाइनली करेंगे कुआलालंपुर को। तो वी हैड नाइट स्टे ओवर हियर, आप लोग भी आ सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छा जगह है। और चलिए अभी लंच करते हैं। तो एज़ इंडियन फूड लवर हम लोग फिर पहुंच चुके थे वो इंडियन होटल में बफ़े लंच करने के लिए। तो लंच में भी इन लोग के यहाँ बफ़े होता है और डिनर में भी होता है। तो हम लोग लंच करने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो ये इसीलिए हम लोग रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा सैर वाला मैसेज ले रहे थे। तो मैसेज करने के बाद तो नींद ही आ चुका था, लेकिन हम लोगों को अभी भी पुत्रजया एंड ऑल देखना था, वहाँ पे बिग मॉस्क वगैरह। तो इसीलिए हम लोग को निकलना ही था बाय हुक और क्रुक, और फ्लाइट भी था आपका जल्दी था, 9 बजे था। तो इसीलिए हम लोगों को देखते देखते जाने में उतना टाइम लग जाता है। 1 घंटा तो मिनिमम आपका एयरपोर्ट से मलेशिया टाउन तक का लगता है, और फिर भी हम लोग को देखना भी था रास्ता में ऑन द वे जगह। तो इसीलिए हम लोग निकल चुके थे। ये था, तो ये देखिए ये है पैलेस। इसके बाद ये आपका हो गया गेट, एंड इसके अंदर भी आप लोग जा सकते हैं। ये सब एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है जो मार्डेका स्क्वायर से अभी पुत्रजया में शिफ्ट कर दिया था। तो ये फिर भी हम लोगों को, टूरिस्ट लोगों को देखने के लिए ये लोग परमिशन देते हैं उतर के, लेकिन विथ बहुत रेस्पेक्ट देखना पड़ेगा और अच्छे से घूम के आना पड़ेगा, कुछ डर्टी नहीं करना पड़ेगा, और तभी आप लोग, हम लोग सब लोगों के लिए जाने का रास्ता खोल सकते हैं, अदरवाइज़ तो बंद ही कर देगा जाने के लिए। तो हम लोग ये एक्सप्लोर कर चुके थे। प्लीजेंट वेदर था, अच्छा था, इवनिंग टाइम था, तो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग को ले गए थे अंदर। गाड़ी वाला भैया बहुत अच्छा था, और ये था वहाँ का ट्रेजरी, शायद ट्रेजरी हाउस वहाँ का मलेशिया का। और उसके बाद हम लोग जा चुके थे और भी अंदर जाने के बाद ये रहा मॉस्क, बहुत बड़ा पिंकिश मॉस्क था ये। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पुत्रजया बनाया हुआ है यहाँ पे। और ये किंग्स पैलेस। फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे टुवर्ड्स द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट जाने के बाद हम लोग को भैया ने ड्रॉप कर दिया था। ये भी मलयाली भैया ही था, लेकिन ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप मलेशिया पे ही हुआ था, ऐसा उन्होंने बोला। और रास्ता बहुत अच्छा था, रास्ता बहुत स्मूथ भी था, लेकिन वही है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लगता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। और ये कुआलालंपुर एयरपोर्ट, ये है आपका डिपार्चर वाला। हम लोग उतरे थे अराइवल वाला में, उसका सीन थोड़ा अलग था, एंड ये डिपार्चर वाला है। तो यहाँ जाने के बाद आपका सेल्फ चेक इन भी है, और आपका जैसे हम लोग एज यूजुअल काउंटर चेक इन करते हैं वो भी है, लेकिन काउंटर चेकिंग में पर हेड 600 to 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता है आपका रिंगिट में ही। तो इसीलिए बेटर है थोड़ा सा टाइम पहले जाने से। सेल्फ चेक इन करने के बाद सेल्फ आपका वो बैगेज का टैग भी दे देता है, जो आप लोग बैगेज का टैग लगा के बैग में, अपना बैग में वो लगा के आप वो ट्रॉली में ड्रॉप कर देने से हो जाएगा। नो पर्सन नीडेड, इसमें मिडिल मैन कुछ ज़रूरी नहीं था, और सब लोग अपना ही सिंगल हैंडेडली आप लोग कर पाएंगे। खाली मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि बाकी जब जितना इंटरनेशनल हम लोग गए थे वहाँ पे ह्यूमन असिस्टेंस अवेलेबल था विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन असिस्टेंस भी था और आपका अपना सेल्फ असिस्टेंस भी था। यहाँ पे हम लोगों को ही सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए पैसा लेने का सिस्टम था। पर हेड 600 to 800 था, आई थिंक इन बिटवीन था। तो इतना देने से ह्यूमन असिस्टेंस भी मिल जाता है, अदरवाइज़ आप लोग सेल्फ चेक इन कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट था, लग ही नहीं रहा था एयरपोर्ट है, क्योंकि लग रहा था तो मॉल ही है, और कहीं पे भी गेट्स नहीं दिख रहा था। तो गेट्स बहुत दूर में था, तो हम लोग ने वो गोल्फ कार मंगाया, मतलब वो
मुझे अभी एक बात याद आया, वियतनाम में उसको बोलते हैं इलिचिका, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक कार और उन लोग उसको बोलते हैं इलिचिका। तो हम लोग इलिचिका में ही गए थे हम लोगों का गेट के लिए। हम लोगों का गेट 9 नंबर था, 35 ऐसा कुछ था। तो हम लोग ये चेक इन करने के बाद थोड़ा सा हम लोगों को भी प्रॉब्लम हुआ चेक इन करने के लिए फ़र्स्ट टाइम। तो उसके बाद हम लोग इलिचिका में बैठ के चले गए थे अपना गेट नंबर के लिए। फिर वहाँ पे जाने के बाद हम लोग ने थोड़ा सा कैफ़े वगैरह एक्सप्लोर किया। और यहाँ वहाँ पे जो आपका वो बुफे था, मतलब जो लाउंज था, वहाँ पे कुछ भी वेजिटेरियन अवेलेबल नहीं था और उस दिन था मंडे, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं घुस पाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने के बाद पिज़्ज़ा हट में से हम लोगों ने पिज़्ज़ा लिया। बर्गर किंग में भी वेज ऑप्शन नहीं था, सब नॉन वेज ही था। तो इसमें पिज़्ज़ा हट में बहुत ढूंढने के बाद 2-3 वेज का पिज़्ज़ा का ऑप्शन मिला, वेजिटेबल का, तो उसको लेके हम लोग जा चुके थे। और हम लोग साथ में भी कैरी किए थे थोड़ा बहुत फूड। आप लोग भी अगर कोई वेजिटेरियन हो तो ज़रूर फूड कैरी करना, क्योंकि आपको सेफ साइड रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर नहीं मिला तो बहुत मुश्किल हो जाता है, भूख लगता है ना। तो हम लोग ये बिलिंग कर लिए थे। फिर ये सब वहाँ पे रहता है, आप जितना ले सको ले सकते हो। और यहाँ का जो है वो है कटलरी है, बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोगों के साथ थोड़ा सा पतला रहता है, वहाँ पे बहुत अच्छा था। तो पिज़्ज़ा एंजॉय करने के बाद हम लोग का फ़्लाइट थोड़ा सा 35 मिनट जैसा डिले हुआ था, क्योंकि उस दिन कलकत्ता में तो पता नहीं क्या एक तो बहुत स्टॉर्म आया था, मुझे याद नहीं है लेकिन आया तो था। तो उसके बाद थोड़ा सा फ़्लाइट डिले हो गया, तो हम लोग फ़्लाइट में उठ के फिर कलकत्ता के लिए रवाना हो चुके थे। तो ये चॉकलेट्स वगैरह जो हम लोगों ने परचेज़ किया वो हम लोगों का हैंड बैगेज में ही था। तो बहुत सारा चॉकलेट्स हम लोग लाए थे, क्योंकि बहुत किसी को देना भी था और सब लोग एक्सपेक्ट करते कि आप गए हो तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर लाओगे। फिर इसके बाद हम लोग वापस आ चुके थे इंडिया। आई लव माई इंडिया एंड एवरीवन शुड लाइक इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, enjoy life, take care, bye bye.